एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह एनआईटी वाला आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। हम ट्रायंगल के एप्लीकेशन से टावर की हाइट, फ्लाइट की डिस्टेंस, फ्लाइट की हाइट, किस किस हाइट पे फ्लाइट उड़ रहा है, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम पे अच्छी तरह से एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स आता है तो इसी आज के इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो आज का क्वेश्चन सबसे पहले इस प्रकार से है, ए टावर PQ stands on a horizontal ground with base Q on the ground. The point R divides the tower in two parts such that QR is equal to 15 meter. If from a point A on the ground the angle of elevation of R is 60 degree and the part PR of the tower subtends an angle of 15 degree at A, then the height of tower is A 5 2 root 3 plus 3 meter, B 5 root 3 plus 3 meter, C 10 root 3 plus 1, D 10 root 2 root 3 plus 1 meter। तो एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। A tower PQ stands on a horizontal ground with base Q on the ground. The point R divides the tower in two parts such that QR is equal to 15 meter. If from a point A on the ground the angle of elevation of R is 60 degree and the part PR of the tower subtends an angle of 15 degree at A, then the height of the tower is। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम इस प्रकार से है। ए टावर PQ स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद बेस Q ऑन द ग्राउंड। मान लो ये टावर PQ विद बेस Q ऑन द ग्राउंड, ये Q है ग्राउंड और ये है P, ये टावर है। The point R divides the tower in two parts such that QR is equal to 15 meter। मान लो ये R पॉइंट यहाँ पर है, QR कितना है, ये है 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 15 मीटर। अब क्या कह रहा है, इफ फ्रॉम ए पॉइंट A on the ground the angle of elevation of R is 60 डिग्री। ये ग्राउंड है और सपोज करो पॉइंट ए ये है, ए इज द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आर इज 60 डिग्री। तो ये एंगल दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, अच्छा। एंड द पार्ट PR, PR कहाँ, ये PR ऑफ द टावर सबटेंड एन एंगल 15 डिग्री एट A, और ये पार्ट इस पे ये है 15 डिग्री, 15 डिग्री एट A। देन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है हमें, यानी PQ की लेंथ निकालनी है। तो आपने देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री में जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो उसका यूज कैसे करते हैं। दो साइड पता है, एंगल पता है, तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री लगा लेते हैं। तो आइए पहले राइट एंगल ट्रायंगल इसमें देखते हैं, ट्रायंगल PQA। हाँ, ट्रायंगल PQA में क्या हो जाएगा, ये मान लो x, ये हमने मान लिया x मीटर,
ठीक है। तो 15/x 15/x ट्रिगोनोमेट्री से क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। ओके, और इसे 15/x इज इक्वल टू tan 60 √3। ओके, यहां से x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15/√3 और 15√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, 3 हो गया 5, तो 5√3 आ गया x इज इक्वल टू 5√3 मीटर। अच्छा, अब ये तो इस ट्रायंगल में था RQA, अब इस ट्रायंगल में आप पूरे में PQA ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQA, PQ ये x है और ये मान लो 15 है, तो ये y मानो, ये मान लो y, दिस इज y। तो क्या हो जाएगा, 15 + y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan 60 + 15 75, 15 + y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan 75। ओके, अब tan 7x की जगह रख दो, ये 5√3, तो 15 + y डिवाइडेड बाई 5√3 इज इक्वल टू tan 75। अब tan 75 की वैल्यू आपको पता, वैसे डायरेक्ट वैल्यू पता हो तो सही है, नहीं इसको ऐसे निकालते हैं, tan 45 + 30 75 हो गया। यहाँ पे 15 की वैल्यू पता नहीं थी, नहीं यहीं लगा सकते थे हम, यहाँ पर tan a + b का फॉर्मूला लगा दो, तो tan a + tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, tan a tan 45 यानी 1 + tan 30 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, यहाँ हो गया √3 + 1 नीचे √3, और यहाँ हो गया √3 - 1 नीचे √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या आया, √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1। अब √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a² - b², यानी 3 - 1, तो ये कितना हो गया, 3 + 1 + 2√3 डिवाइड बाई 2, 4 + 2√3 डिवाइड बाई 2 और 2 + √3, ये आ गया tan 75 की वैल्यू, 2 + √3। अब इसको उठा के यहाँ रख दो और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 15 + y डिवाइडेड बाई 5√3 इज इक्वल टू 2 + √3। ठीक है, अब 15 + y इज इक्वल टू, हाँ ये कितना होगा, मल्टीप्लाइड होगा, 2 पंडे 10 √3, 3 × 9 3 + 15। ठीक है, अच्छा, और हाँ, 10√3। ओके, अच्छा,
अब हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ टावर तो 1075 की वैल्यू आई 2 प्लस रूट 3। अब इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया 1075 की वैल्यू 10 15 प्लस बाई डिवाइड बाई 5 रूट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। 15 प्लस बाई इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में गया तो 10 रूट 3 प्लस 15 15 से 15 करेगा बाई इक्वल टू 10 रूट 3। अब हाइट ऑफ द टावर, हाइट of the tower PQ is equal to 15 plus y is equal to 15 plus y कितना आया 10 रूट 3। इसमें कॉमन ले लो 5 कॉमन है 5 3 प्लस 2 रूट 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट 5 रूट 3 5 5 2 रूट 3 प्लस 3 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेट ए वर्टिकल टावर AB of height 2h stands on a horizontal ground. Let from a point P on the ground a man can see up to height h of the tower with an angle of elevation 2 alpha. When from point P he moves a distance d in the direction AP, he can see the top B of the tower with an angle of elevation alpha. If d is equal to root 7h, then tan alpha is equal to a root 5 minus 2, b root 3 minus 1, c root 7 minus 2, d root 7 minus root 3। ये जेई में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम इस प्रकार से है, ये वर्टिकल टावर एवी ऑफ, ये वर्टिकल टावर है मान लो, दिस इज द वर्टिकल टावर हुज, जिसका इसकी हाइट है 2h, 2h हाइट का वर्टिकल टावर। अच्छा AB, let a vertical tower AB of height 2h stand on a horizontal ground. Let from a point P on the ground a man can see up to height h of the tower. ये 2h है तो h इसका हाफ होगा, ये h है, यहाँ से यहाँ तक h है। अच्छा, एक man can see up to height h of the tower with an angle of elevation 2 alpha from a point P। ये मान लो ग्राउंड पे P पॉइंट है, P, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 2 अल्फा फ्रॉम P, 2 अल्फा। He moves, when from P he moves a distance d in the direction AP, A इधर है, B ये है, AP डायरेक्शन, ये मूव d डिस्टेंस P से, ये मान लो d डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट है P moves, he from point P he moves a distance in the distance d in the direction of AP, he can see the top of B of the tower with an angle of elevation alpha। ये है अल्फा।
if d is equal to, this is the root 7h, d is equal to root 7h, then the tan alpha is equal to, tan alpha क्या होगा, तो वही एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे हम। ट्रिगोनोमेट्री लगाने के राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। पहले ये मान लो पॉइंट है ए पी, इसको मान लो क्यू और इसको मान लो आर। इस ट्रायंगल में लगाएंगे ट्रायंगल आर ए पी, राइट एंगल ट्रायंगल आर ए पी, ट्रायंगल आर ए पी हमने मान लिया एक्स। तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। ओके, यहां से x निकाल लो, x इज इक्वल टू एच अपॉन tan 2 अल्फा। ओके, अब हम लेंगे पूरा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ए क्यू, क्या हो जाएगा 2h अपॉन x प्लस रूट 7h, x प्लस रूट 7h इक्वल टू tan अल्फा। ओके, x की वैल्यू पुट कर दो, 2h अपॉन x इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन tan 2 अल्फा प्लस रूट 7h इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, अच्छा, अब देखो एच एच काट दो, तो 2 अपॉन, ये पहले लिख लो, रूट 7 प्लस 1 अपॉन tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अब इसको यह 2 इज इक्वल टू tan अल्फा और रूट 7 प्लस 1 अपॉन tan 2 अल्फा। ओके, अच्छा, तो 2 इज इक्वल टू tan अल्फा, tan 2 अल्फा को tan अल्फा में रखो, रूट 7 प्लस 1 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखेंगे, टू tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, tan अल्फा इज इक्वल टू t, 2 इज इक्वल टू t रूट 7 प्लस 1 अपॉन 2t डिवाइड बाई 1 माइनस t स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू रूट 7t प्लस t से t कट जाएगा अंदर जाके, तो 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू रूट 7t प्लस ये ऊपर आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा,
2h upon h upon 10 2 alpha plus root 7h is equal to 10 alpha, or 2 upon root 7h plus 1 upon 10 to alpha is equal to 10 alpha, or 2 is equal to 10 alpha root 7h plus 1 upon 10 to alpha. अब यहाँ से 2 is equal to 10 alpha root 7 10 to alpha plus 1 divided by 10 to alpha. ओके, अच्छा, अब हमको इसको 10 अल्फा में लाना है, तो क्या होता है 2 इज इक्वल टू 10 अल्फा रूट 7 टू 10 अल्फा इंटू 2 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस 1 10 टू अल्फा की जगह ये 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा रख दिया, ऐसा ही नीचे रख दो 2 10 अल्फा डिवाइडेड 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा. ओके, और 2 इज इक्वल टू 10 अल्फा, और सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 7 10 अल्फा प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा. ओके, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा ये कट गया, और 10 अल्फा से 10 अल्फा से एक 10 अल्फा कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2 रूट 7 10 अल्फा प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओके, इस 10 अल्फा से ये 10 अल्फा कट जाएगा, 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 2 रूट 7 10 अल्फा प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा. अब 10 अल्फा इज इक्वल टू टी मानो, 10 अल्फा इज इक्वल टू टी, तो ये 3 हो गया, 3 इज इक्वल टू 2 रूट 7 टी माइनस टी स्क्वायर. ओके, और माइनस निकाल दो, रूट 7 टी इधर माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट निकाल दो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो टी इज इक्वल टू माइनस बी 2 रूट 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 4 4 सत्ते 28 माइनस 4 ए सी 4 तिया 12 डिवाइड बाई 2a 2, टी इज इक्वल टू 2 रूट 7 प्लस माइनस कितना हो गया 16 का 4 डिवाइड बाई 2, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से 2 काट लो, रूट 7 प्लस 2 और रूट 7 माइनस 2, विच आंसर इज करेक्ट, सी, दिस इज आंसर सी. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप.